Hello friends, welcome to the video. This is Nifty Daily Chart. So, how's life? Hope all are doing well and great. So, बढ़ते हैं. तो लास्ट मैं यहाँ पे आपको छोड़ के गया था ई में, यहाँ राइट. तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये पूरा ऊपर से नीचे दिस इज़ ए. इसके इंटरनल्स देखो, इसके इंटरनल्स में आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा. कुछ लोग इसको थोड़ा सा ना ज्ञान भी पेलते हैं राइट. तो कुछ लोग इसको 1 2 3 4 5 मार्क कर रहे हैं, इसको कुछ जो भी और कर रहे होंगे. बट चलो ये 1 है मान लेते हैं, ये 2 है मान लेते हैं, 3 है मैं नहीं मानता, 4 है मैं नहीं मानता, 5th है मान लेते हैं. ठीक है. तो अगर मैं 3 और 4 नहीं मानता तो ये मेरे लिए तो 1 2 3 4 5 नहीं है. अब मैं ये क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप देखो, पहले तो 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 और 5 ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है, बट एक्चुअल पॉइंट्स में अगर हम देखें तो डिफरेंस होगा. मैं कहता हूँ चलो 3 इससे बड़ा भी है 5 से, मान लेते हैं. बट आप देखो कि ये जो है, दिस वेव इज़ वेरी वेल शार्प्ड कार्व्ड, मतलब इसमें कंजेशन थोड़ा थोड़ा है भी, बट ये इसमें शार्पनेस और डेप्थ ज़्यादा है और एक मोमेंटम नज़र आता है. ठीक है. और जो 3 है उसमें देखो गिरा बहुत देर साइडवेज, गिरा साइडवेज, ख़त्म. तो पहले तो इसकी शार्पनेस और इसकी शार्पनेस में ये ज़्यादा शार्प है, फिर 3rd और 5th में फिर 5th ज़्यादा शार्प है, मतलब ये. तो इसलिए मेरे लिए तो ये 1 2 3 4 5 नहीं है. ठीक है. और भी ये रीजंस हैं कि 4th क्यों नहीं है ये, राइट. वो सब डिटेलिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कभी फिर बात करेंगे. तो मेरे लिए करेक्टिव वेव है. इसके इंटरनल्स मुझे पता है, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं मार्क किया कि कोई फ़ायदा नहीं. मींस ये हो चुका है बाहर पीछे, या तो ऐसे हो रहा हो ना तो पता चलता है कि ये ई है, डी है, अच्छा जो भी है, ये एक्स है, वाई है, ये हो चुका है. तो ओवरऑल ये ए वेव है, ये मैंने पिछले 2 वीडियो से मार्क कर रखी है. ओवरऑल ये बी वेव है. अब कुछ लोगों ने इसको भी यहाँ से, अब ये पता नहीं क्या लिया उन्होंने नीचे को, यहाँ इसको 1 मार्क कर दिया, ये जी 2 चल रहा है, फिर ये 3 33,000 चला जाएगा, जब कुछ भी उनकी रीजनिंग हो और राइट. अभी मैंने अपने टेलीग्राम में पहला पोस्ट डाला था, सेकंड वेव में कभी ट्रायंगल नहीं होता. ठीक है. तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये भी रिमूव कर दूं, ये भी रिमूव कर दूं, तो अभी उनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि ये ट्रायंगल है. कुछ और है तो फिर बताओ क्या है, राइट. और फर्स्ट वेव इम्पल्स होती है, उसके इंटरनल्स 1 2 3 4 5 होते हैं. इतना कंजेशन, इतना जिगजैग, इतना टाइम, इतना एक दूसरे के बीच में कैंडल्स, कुछ पता ही नहीं है साइडवेज. अच्छा, फर्स्ट वेव की ये 5th वेव है, तो 5th वेव ये 1 2 3 4 5 का है, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो 1 2 मीन्स जो हाईलाइटेड है वो बता रहा हूँ, जो सामने नज़र आ रही हैं. ठीक है. अभी पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा सा अपडेट था कि मेरे लिए ये काउंट ऐसा क्यों है. इसके पीछे भी रीज़न है, ये वाले काउंट भी मार्क्ड हैं, बट मैं इतना ज़्यादा ज्ञान आप लोगों के अंदर घुसा के और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स इसमें स्ट्रॉन्ग हैं वेव थ्योरी में. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी इसमें 60-70% है एनालिसिस में, राइट. कि काउंट ऐसा हो तो इधर को जाएगा उधर को जाएगा. दो आई अलाइन माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद इट. जैसे अभी मैं यहाँ पे अपडेट करी जा रहा हूँ कि 25,000 के नीचे मुझे शॉर्ट लेना है, नहीं आया. 25,500 पे लेना है, 190 पे लेना है, नहीं आया. 25,500 पे लेना है, आज 508 से रिवर्स हो गया, नहीं आया. आज मैंने अपडेट किया है कि 25,600 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग एंड देन ऑल दैट स्टफ. वो जो लेवल है 25,600 500, जैसे इंट्राडे में मैं ऑरेंज लेवल देता हूँ बुल बेयर जोन डिवाइड करने के लिए, तो वैसे ही वो मेरा हायर टाइम फ्रेम पे लेवल है.
तो उसके नीचे मेरा प्राइस एक्शन जो भी मेरी स्ट्रैटेजिक पैटर्न है वो बेरिश होगा तो मैं उस पर ट्रेड ले लेता हूँ उसके ऊपर वाला, और उसको अलाइन करता हूँ वेव के साथ कि अगर ये सी चल रहा है और यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड लिया था आपको बताया शॉर्ट ये थर्ड कैंडल पे, तो वहाँ पे ऐसा ही ऑरेंज लेवल था और वो उसके नीचे इस दिन थर्ड डे प्राइस एक्शन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पैटर्न वो मेरा बना था, तो मैंने ट्रेड लिया ऐसे यहाँ जो भी पीछे से लेता आ रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लिया, यहाँ निकल गए और फिर मेरा वेव था कि ये ई यहाँ ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे मार्क्ड है। अगले दिन रेड आया भी, अटैम्प्ट बना भी, बट उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आया, हमने वेट करी क्योंकि वो सेम जोन में था। फिर ये ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। फिर मैंने वेट करी इसकी, मैंने कहा शायद यहाँ पे हो जाए, नहीं हुआ। आज इसने इसको भी तोड़ दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे अब क्या, इसीलिए तो आया हूँ अपडेट करने। मैं पहले दिन ही बोल के गया था कि ये 669 तोड़ेगा तो आई कम एंड अपडेट इट मार्किंग्स। अभी मार्किंग्स दो तरीके से अपडेट होती हैं, दो रीज़न से, कि मार्केट काफ़ी दूसरी तरफ चला गया तो चांसेस आर हायर कि मार्किंग गलत है, राइट। या फिर उसी में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर सेम बेरिश व्यू है बट मार्केट थोड़ा रिवर्स हो गया और आपको काउंट एडजस्ट करना है इफ़ देयर इज़ अ रूम, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी नहीं आया कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया और मुझे चेंज करना है व्यू, नहीं, ठीक है। कितना गया है, 669 था, 709 बंदा है, 50 पॉइंट राउंड फिगर में, ठीक है। 781 गया बट अंदर ही हम इसके 50 आ गए नीचे। अब कल को ऊपर चला जाता है तो देखते हैं कितना जाता है, राइट। तो अभी इसमें क्या अपडेट करना है मुझे, पहले आई वॉज लाइक कि जब ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, तो जब ये और ये टॉप बन गए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मिला था इस चार्ट के साथ 18 सितंबर को, राइट, टॉप पे। तो वहाँ से मेरा डी नीचे था, आया, ठीक है। अगर मेरा ये यहाँ से कहीं से मैं सही पकड़ रहा हूँ, ये सही गया है, ये सही गया है, ये सही गया है, तो एंटीसिपेशन है कि ये यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, नीचे से इसको बी को ज्वाइन करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये भी लो मेरे पास है, ये भी लो मेरे पास है, ये हाई मेरे पास है, ये हाई मेरे पास है, तो ये कन्वर्जिंग ट्रायंगल बनेगा। कन्वर्जिंग ट्रायंगल मीन्स नीचे वाली ट्रायंगल ट्रेंड लाइन अपसाइड स्लैंट है उसकी स्लोप, ऊपर वाले की नीचे वाली साइड है, तो मैंने ये लगाया। तो कन्वर्जिंग ट्रायंगल में ई मोस्टली इनको क्रॉस नहीं करेगा ए सी को, तो आई वाज लाइक कि यहाँ पे काम हो जाएगा, हम फिर नीचे जाएंगे। बट वो कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, बट वट एवर, मार्केट ऊपर गया, इन दोनों हाइज को तोड़ा। तो अब ये मेरा व्यू ऐसे इंटैक्ट है बेरिश, ठीक है। ए यहाँ पे बी के अंदर हम डब्ल्यू एक्स कर चुके हैं, ये वाई में फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल है, वाई के अंदर, वाई यहाँ से स्टार्ट हो रखा है इस लो से, ठीक है। तो हम अब इसको ऐसे करेंगे। अब ये बना एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मीन्स कि दो ट्रेंड लाइंस में कोई एक मिनिमम अपने से अगर ऊपर लगी है तो ऊपर को उसका माउथ होना चाहिए स्लैंट स्लोप, और अगर नीचे बनी है तो नीचे को होना चाहिए। तो अगर ये डी कहीं यहाँ आ जाता, ठीक है, इस लो के नीचे, सॉरी इस एक्स के लो के नीचे, तो ये डबल एक्सपेंडिंग हो जाता। बट ये डी यहाँ रखा था उस टाइम, ठीक है, तो मैंने ऐसे इसको बी के साथ मिलाया, इसको ऐसे रखा, तो ये मेरे लिए कन्वर्जिंग था। ये रीजनिंग मैंने क्लियर कर दी कि क्या था। बट अब ये ऐसे हो गया तो इसको हम यहाँ रखेंगे, थोड़ा और ऊपर चला गया तो ये और हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है, एक तो ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मेरा ट्रिगर हो गया, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन का मुंह ऊपर वाली का खोल दिया, राइट। अब ये सी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ है, जो इसकी स्पीड है वो मुझे यही बता रही है। डी नीचे आएगा, जो मैं शॉर्ट व्यू लेके बैठा हूँ, आज ही पोस्ट करा है, ट्रेड नहीं किया, व्यू लेके बैठा हूँ, ट्रेड 600 के नीचे 15 मिनट एंड ऑल दैट स्टफ। ये सी यहाँ ख़त्म है, थोड़ा और ऊपर है, थोड़ा और ऊपर है, तो वो देखना पड़ेगा, वहीं पे हम अपनी ट्रेंड लाइन रख देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि एक बार इसको शायद तोड़े ऊपर को, ठीक है।
तो ये बी का ही सब कुछ प्रोग्राम चल रहा है, पूरी बी के अंदर ट्रायंगल का पैटर्न का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये वाले लेवल्स मेरे अभी भी इंटैक्ट हैं। तो अगर सपोज अभी ये है कि मान लें कि ये बी का सी यहीं ख़त्म हो गया, आज का 782 का हाई है, यहीं पे हाई बन गया और हम ग्रेजुअली घिसते पिटते जब शार्प फॉल में नीचे आने लग गए। तो मिनिमम टारगेट आज के हाई से मेरा, यहाँ पे मैं फिब लगाऊं तो फिब का कोई ख़ास रोल नहीं है, सीधा भी बोल सकता था, बट टू बी थोड़ा आइडिया, आज का हाई कितना है, 781, चलो 777 राउंड फिगर रख लेते हैं। तो 50% ऑफ दिस पूरा मूव है, तो 50% आपका आता है 75,176 ना, थोड़ा मतलब इसी सीरीज़ में होगा, ठीक है। और मैंने रखा है अपना टारगेट ये 25,060 या इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे लो है, शायद यहाँ पे वो आए इसको ट्रिगर करने, बंद चाहे अंदर ही हो जाए 100 के 25,100 के ऊपर, बट इसको ट्रिगर करने आए। अगर ये है, अगर ये ऊपर हो गया तो ये जो है ये हम ऊपर कर देंगे 50%, ये मिनिमम टारगेट है। आगे वाले ये भी आ सकता है, बी का लो भी आ सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है। तो वो देखना पड़ेगा मार्केट का मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। टारगेट्स कैसे आते हैं, अगर मोमेंटम स्ट्रांग हो तो टारगेट जल्दी आ जाएगा, अगर मोमेंटम स्लो हो तो या तो देर से आएगा या मिस हो जाएगा। अगर मोमेंटम बहुत तेज़ है तो वो टारगेट का निकाल देगा और नीचे आ जाएगा। तो ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। तो ये एक्सपेंडिंग, ये जो फिब है, इसमें ये तो फिब है रिट्रेसमेंट वाली। अभी आप लोगों को ये भी पता होगा, मतलब हम ऐसे करते हैं कि ये यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, कितना जाएगा जी, सॉरी इसमें सेलेक्टेड नहीं है, कुछ लगा लो 1.618, चलो ये लगा लो, ठीक है। ये एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड क्या है कि 1:1 के बाद कितना ऊपर और एक्सटेंडेड। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, जो मैंने अभी बोला है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो तो वो अपने टारगेट्स मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड उसके बियॉन्ड चला जाता है प्राइस, ठीक है। तो ये एक्सटेंशंस होती हैं। तो ये सब मोमेंटम पे डिपेंड है कि वेव का मोमेंटम क्या चल रहा है। फास्ट वेव है तो आपके एक्सटेंडेड टारगेट्स आएंगे, स्लो वेव है मीडियम तो कम आएंगे, एवरेज सी चल रही है नॉर्मल सी, जैसे वोलेटिलिटी विक्स जहाँ रेंजेस होती हैं डेज़ की, जहाँ वीकली रेंज जो जनरल होती है, तो आपके नॉर्मल वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये सी कब ख़त्म होगा। अगर तो 600 के नीचे आके चल पड़ा तो मेरे हिसाब से शायद सी ख़त्म है, तो हम फिर ग्रेजुअली यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे अपडेट करना था कि कन्वर्जिंग ट्रायंगल मेरा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। जो हम सी यहाँ सोच रहे थे ख़त्म हो गई, वो यहाँ चल रही है। ये सारा पार्ट ए बी और सी है। ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए ये थोड़ा सा बी, ये सी, यहाँ भी ए बी सी नीचे जाएंगे, फिर ए बी सी ऊपर आएंगे। ट्रायंगल में 5 वेव्स होती हैं, पांचों वेव्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कई बार वो क्लियर होते हैं, लाइक हेयर 1 2 3, इसको लोग इम्पल्स बोल रहे हैं, बट क्लियर कट 3 वेव है, 1 2 3। इसमें आपकी ट्रायंगल की कॉम्बिनेशंस वाली वेव हैं, 3 ही बनेंगी, मैंने बनाई नहीं है यहाँ पे, बट हैं इसमें 1, ये सारी वेव ये 1 वेव है, 2 ये 3 चल रही है। इसके अंदर भी 3 वेव्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अगर ये डीप आ गया और फिर हम ऊपर गए तो ये ऐसे हो जाएगा। मींस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के लिए मिनिमम एक ट्रेंड लाइन एक्सपेंडिंग होनी चाहिए। ऊपर है तो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर को, नीचे है तो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे को, दोनों हो गई तो वो डबल एक्सपेंडिंग हो जाता है, राइट। तो ये अपडेट थी। अभी मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ। ये सी अगर हो गई है या नहीं होगी हमें मंडे या अगले हफ्ते कभी भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो
मेरे को मैं तो अपने व्यू के साथ रहूँगा। ट्रेड आया तो ट्रेड लेंगे, शॉर्ट लॉन्ग देखते हैं ETH के बाद क्या करता है, फिर लॉन्ग लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ETH के बाद मेरा वेव काउंट अपसाइड का हो गया, डिस्क्लेमर ये पॉइंट नोट करना, ETH के बाद मेरा वेव काउंट अपग्रेड अपडेट होके अपसाइड का हो गया तो फिर वो ऊपर बड़ा टारगेट दे सकता है। जो हमें यहाँ 500-600 पॉइंट का ट्रेड नहीं मिला, शायद हम वहाँ 1500 पॉइंट का ट्रेड ले लें, मे बी 2 पार्ट्स में या 1 पार्ट में, डोंट नो, डिपेंड्स अगेन अपॉन द मोमेंटम, हाउ फास्ट इट मूव्स, राइट। तो अभी भी 80% मुझे लगता है कि यहाँ में से कुछ सही होके हम आ जाएंगे नीचे को। ठीक है, तो ये एडवाइजरी नहीं है, अपना रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस चेक करें। ये मुझे लगता है, मेरा व्यू है, और मैं गलत हो गया तो आके बोल दूंगा, क्योंकि मैंने खुद बोला है 65 to 70% एक्यूरेसी मीन्स 35% मैक्सिमम मैं गलत हो सकता हूँ। 10 में से 3 या 4 भी कभी, 20 में से 35% ट्रेड, 25-28 ट्रेड आने हैं, उसमें से मेरे 35% मैक्सिमम या मिनिमम 30% गलत हो सकते हैं, 18-20 सही रहेंगे ओवर द ईयर। तो इस व्यू का वो है मुद्दा, जहाँ निष्कर्ष कि हमें मिलता क्या है। रिवॉर्ड्स 1:2 3 4 रहते हैं। अगर मेरी वेव, कई बार होता है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर हुआ था, शायद इसमें या इसमें, ये इस डे एंड पे या अगले दिन इंट्राडे में, तो मैं यहाँ पे निकला था, ये जो बन रही है ये वाली, अब यहाँ से 25,100 के राउंड से 23,600 700 800 कहीं यहाँ निकला था, राइट। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं बड़े बड़े। अभी हम ट्रायंगल में हैं, ट्रायंगल कितना कंजस्टेड है, हम यहाँ से, अभी देखो आप, यहाँ से ये शुरू है 9 मई से, और हम यहाँ पे हैं 9 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025। हम 25,600 राउंड फिगर और नीचे को, ये जोन में तो एक ही बार टच हुआ है, राइट, यहीं कहीं रहे हैं। मीन्स हम 1000 पॉइंट में ही, 1500 पॉइंट में ही फंसे हुए हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इतने महीनों से। ठीक है, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जैसे बड़े ट्रेड्स नहीं आएंगे। अगर मैंने थर्ड वेव, जो मैं एक डाला था स्क्रीनशॉट की, आई मे टीच पीपल हाउ टू कैच वेव 1 देन 3 मेन जो वेव होती है, सी वेव, 5th वेव, राइट, जिसमें बैठ जाओ। अगर डेली टाइम फ्रेम है तो ऐसा रिवॉर्ड होगा, आर्ली है तो 2-4 दिन एक ही साइड रहोगे आप फास्ट, राइट, 500-600 पॉइंट वाला ट्रेड। डेली पे है तो 1000-1500 वाला ट्रेड। तो वो कैच करनी सिखाऊंगा। बट अभी मुझे लगता है कि ऑडियंस को मेरे पे और भरोसा होना चाहिए, तभी वो आए, क्योंकि एलिट वेव एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए आपको मंथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? मेरे साथ रहोगे मीन्स कि मैं आपको रोज़ कुछ सिखा रहा हूँ और चार्ट पे दिखा रहा हूँ, और फिर आप मुझे अपने चार्ट मार्क करके सेंड कर रहे हो और मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ। फिर जब तक करेक्ट हो गया फिर अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। तो मैंने 6 मंथ्स का टाइम रखा है कि अगर मुझे 10-20 लोग मिल गए जो 6 महीने मेरे साथ एलिट वेव सीख सकते हैं, ठीक है, तो मैं कर दूंगा। और छोटा सा नॉमिनल सा चार्ज है उसका, फिर से बता दूंगा जब मैं देखूंगा कि कुछ लोग तैयार हैं। ओवरनाइट ये नहीं आएगा। इट्स अ वेरी बेस्ट स्किल टू फोरकास्ट मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ा काम करता है, क्योंकि वो कैश साइड होते हैं। डेरिवेटिव्स का पंगा नहीं है कि काटना एक्सपायरी है, ये हो गया वो हो गया, लेके बैठे हैं तो बैठे हैं वीकली चार्ज या डेली पे। बट ये इनवैलिड लेवल है, इसके ऊपर जा रहा है तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पोजिशनल ट्रेडिंग में इंट्राडे में व्यू देता हूँ एलिट पे, जस्ट टू शो कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी चल सकता है इफ़ यू आर वेरी एप्ट एंड हैव सम कैच ऑन इट, होल्ड ऑन इट, ठीक है। तो आज थोड़ी वीडियो ये मैंने 19 मिनट का ज्ञान दे दिया आपको, जस्ट टू शो कि सब काम करता है बट 100% कुछ नहीं करता, और हमें पता होना चाहिए कि हमें कब अपडेट करना है। ये नहीं कि यहाँ अब क्रॉस कर गया तो मैं बोलूँ 30,000 आएगा, नहीं जी ये गिरेगा, यही काउंट सही, ऐसा नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ हुई है।
तो गड़बड़ी यही हुई है कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, बनने से पहले हमने कंक्लूड कर दिया कि ये कन्वर्जिंग है, बट वो कह रहा है नहीं मुझे एक्सपेंडिंग बनना है जब वेव एक्सटेंड हो जाती है, जब टाइम ज़्यादा लेती है। जब एक्सपेंडिंग सोच रहे हो और वो पहले टर्न हो जाए तो फिर कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बोले आज, तो देखिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और ट्रेड अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के हिसाब से लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। थैंक यू।